Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about calcitonin. First is source of secretion. Calcitonin is secreted by parafollicular cells or clear cells situated among the follicle in the thyroid gland. कैल्सीटोनिन सिक्रीट होता है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स और क्लियर सेल्स से। कैल्सीटोनिन को पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं अमंग द फॉलिकल सेल इन द थायराइड ग्लैंड। दो फॉलिकल सेल्स के दरमियान पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्सीटोनिन को सिक्रीट करते हैं। इन लोअर एनिमल्स पैराफॉलिकुलर सेल्स आर formed or derived from ultimobranchial glands which develop from fifth pharyngeal pouches. लोअर एनिमल्स में जो पैराफोलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं या डिराइव होते हैं किससे? अल्टीमोब्रेंशियल ग्लैंड से, विच डिवेलप जो कि डिवेलप होते हैं फिफ्थ फेरिंजियल पाउचेस से। रिसेंटली जो कैल्सीटोनिन है वो फाउंड किया जाता है ब्रेन में, प्रोस्टेट में एंड ब्रेंकियल सेल ऑफ लंग्स। However, the physiological role of calcitonin from non-thyroid tissue is not known. Now, chemistry and synthesis. Calcitonin is a polypeptide chain with 32 amino acid. कैल्सीटोनिन में कितने अमाइनो एसिड हैं? 32 अमाइनो एसिड हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 3400। इट इज़ सेंथिसाइज फ्रॉम प्रोकैल्सीटोनिन। ये किससे बनता है? प्रोकैल्सीटोनिन से बनता है। प्लाज्मा लेवल एंड हाफ लाइफ। प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्सीटोनिन इज़ 1 to 2। प्लाज्मा पे सिर्फ कितना लेवल पाया जाता है? 1 to 2 लेवल, मतलब इस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5 to 10 मिनट्स। इसकी हाफ लाइफ कितनी है? बहुत शॉर्ट होती है, 5 to 10 मिनट्स होती है। मेटाबॉलिज्म। कैल्सीटोनिन इज़ डिग्रेडेड एंड एक्सक्रीटेड बाय लिवर। इसे डिग्रेड कौन करता है या ब्रेक डाउन कौन करता है? लिवर करता है, और एक्सक्रीट भी लिवर करता है। किसको? कैल्सीटोनिन को। नाउ एक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल। Calcitonin play an important role in maintaining blood calcium level. It decreases the blood calcium level and thereby counteract the ferrous hormone. ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है कैल्सीटोनिन और काउंटरएक्ट पैराथ हार्मोन। कैल्सीटोनिन रिड्यूस करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बाय एक्टिंग ऑन बोन्स, किडनी एंड इंटेस्टाइन। कैल्सीटोनिन ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है, कम कर देता है, बोन्स पे एक्ट करके, किडनी पे एक्ट करके और इंटेस्टाइन पे एक्ट करके ब्लड के कैल्शियम को कम कर देता है। On bones, calcitonin stimulate osteoblastic activity and facilitate the deposition of calcium on bones. अभी हमने पढ़ा कि कैल्सीटोनिन जो है वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है। तो वो कैसे रिड्यूस करेगा? वो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देगा, फैसिलिटेट करेगा और कैल्शियम की डिपोजिशन बोन पर स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो ब्लड में जो कैल्शियम जितना भी प्रेजेंट है वो सारा आकर बोन्स पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम इट सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। ये सेम टाइम पे ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देंगे? सप्रेस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे एंड इनहिबिट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। और क्या करेंगे? ये इनहिबिट करेंगे रिजॉर्प्शन ऑफ बोन्स कैल्शियम की बोन से रिजॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगे। यानी कैल्शियम जो बोन से ला कर ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन किया जाता था उसको रिड्यूस कर देंगे। जबकि यहाँ पर ऑपोजिट प्रोसेस होता है, ब्लड से कैल्शियम लाकर बोन्स पर डिपॉजिट की जा रही है क्योंकि ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम किया जा रहा है। बोन रिजॉर्प्शन कब होगी? जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा और बोन से कैल्शियम लेकर ब्लड की तरफ आएगी। नाउ इट इनहिबिट इवन द न्यू ओस्टियोक्लास्ट इन बोन। ये न्यू ओस्टियोक्लास्ट को भी इनहिबिट कर देते हैं कैल्सीटोनिन। नाउ ऑन किडनी, कैल्सीटोनिन इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू द यूरिन बाय इनहिबिटिंग द रीजॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। रीएब्जॉर्प्शन। कैल्सीटोनिन जो है वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा
by inhibiting the reabsorption from renal tubule. renal tubule से reabsorption को inhibit करके कैल्शियम की excretion को enhance कर देगा. On intestine, calcitonin prevent the absorption of calcium from intestine into the blood. इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब होकर कैल्शियम या कोई भी न्यूट्रिएंट डायरेक्ट ब्लड में आता है. तो यहाँ पर क्या होगा कि कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रिवेंट कर दी जाएगी और इस तरह इंटेस्टाइन से कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आ सकेगा. Second one is on blood phosphate level. With respect to calcium, calcitonin is antagonistic to parathormone, but it has similar action of parathormone with respect to phosphate. It decreases blood phosphate level by acting on bones and kidney. कहते हैं कि with respect to calcium, calcitonin का जो antagonistic action था पैराथॉर्मोन के, जबकि इसका सिमिलर इफ़ेक्ट है. कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन का सेम इफ़ेक्ट है टुवर्ड फॉस्फेट, जबकि इनका डिफरेंट इफ़ेक्ट था. दोनों ऑपोजिटली काम कर रहे थे कैल्शियम लेवल पे. नाउ द फर्स्ट वन इज़ ऑन बोन्स. कैल्सिटोनिन इनहिबिट द रिजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम बोन्स. ये रिजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम बोन से इनहिबिट कर देगा. बोन से फॉस्फेट को नहीं लाया जाएगा ब्लड में. एंड स्टिमुलेट करेगा डिपोजिशन ऑफ फॉस्फेट ऑन बोन्स. जबकि क्या होगा, ब्लड से फॉस्फेट ब्लड से कहाँ जाएगा, बोन्स में जाएगा. यानी बोन्स पर डिपोजिशन होगी किसकी, फॉस्फेट की, राइट. Now kidney. Calcitonin increases the excretion of phosphate. Calcitonin जो है वो फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करेगी. कैसे इंक्रीज़ करेगी, यूरिन के थ्रू, बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स. कैल्सिटोनिन जो है वो इंक्रीज़ करेगी फॉस्फेट की एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू. क्यों इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लड से उठा के बोन्स पर भी डिपॉजिट कर रहे हैं. यानी ब्लड में ज़्यादा है, ब्लड से उठाकर बोन्स पर भी डिपॉजिट किया और अब जो ब्लड में जो बाकी रहती है वो हम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट का प्रोसेस हो रहा है. नाउ बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, और रीनल ट्यूब्यूल से भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी फॉस्फेट की. Regulation of calcitonin secretion. High calcium content in plasma stimulate the calcitonin through calcium receptor in the parafollicular cells. जब कैल्शियम का हाई कंटेंट होता है प्लाज्मा में तो क्या स्टिमुलेट होता है, कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट किया जाता है. किसके थ्रू, कैल्शियम रिसेप्टर के थ्रू, पैराफॉलिकुलर सेल्स में. पैराफॉलिकुलर सेल्स में जो कैल्शियम के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट किया जाता है. कब, जब कैल्शियम का कंटेंट प्लाज्मा में ज़्यादा हो तब. गैस्ट्रिन आल्सो नोन टू रिलीज़ कैल्सिटोनिन. जो गैस्ट्रिन है ये भी एक वी कैन से हार्मोन है, सेल है जो कि रिलीज़ कैल्सिटोनिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ करता है या रिलीज़ भी करता है. नाउ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. इम्पॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम किस चीज़ के लिए ये ज़रूरी होती हैं, बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन, न्यूरोनल एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी, स्केलेटल मसल एक्टिविटी, सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, coagulation of blood. Now normal value. In normal young healthy adult, about 1100 gram of calcium in the body. नॉर्मल जो यंग हेल्दी एडल्ट में 1100 ग्राम ऑफ कैल्शियम होती है एंड फ्रॉम 1.5% ऑफ बॉडी वेट बनाती है, टोटल बॉडी वेट. 90% ऑफ कैल्शियम जो होता है वो बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है. 90% ऑफ कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ. और जो रेस्ट ऑफ 90% के जो अलावा होता है, 90% के अलावा जितना भी यानी 10% रह गया वो रेस्ट इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा. नॉर्मल कैल्शियम जो लेवल है उसकी जो रेंज है वो 9 to 11 है. यानी नॉर्मल कैल्शियम की रेंज कितनी है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, वो 9 to 11 है.